Very good morning, students. In today's online class, we are reading the chapter from the Diary of Anne Frank. Now, let's read this chapter. Before you read, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एन फ्रैंक के बारे में पता होना चाहिए. उसकी बायोग्राफी बताई जा रही है. एनिलीज मैरी एन फ्रैंक 12 जून 1929. एनिलीज मैरी उसका पूरा नाम था, जिसको शॉर्ट में एन फ्रैंक कहते हैं हम. 12 जून 1929 को पैदा हुई, फरवरी मार्च 1945, और उसकी डेथ है वो फरवरी या मार्च में 1945 में हो गई थी. वो वॉज ए जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल. वो जर्मन में पैदा होने वाली जू धर्म के अंदर, जू यहूदी होते हैं, यहूदी परिवार की लड़की थी. हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, जिसने कुछ लिखा था जब वो अपने फैमिली के साथ छुप छुप करके रह रही थी. एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम, और 4 उसके दोस्त थे. 4 दोस्तों के साथ वो एम्स्टर्डम हॉलैंड के अंदर है, वो हॉलैंड के अंदर भाग गई थी. ठीक है, नीदरलैंड भी बोलते हैं उसको. तो वहाँ पर वो रह रही थी ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड. जब जर्मन ने नीदरलैंड को, हॉलैंड को, नीदरलैंड और हॉलैंड एक ही देश का नाम है, जर्मनी ने हॉलैंड के ऊपर है वो कब्जा कर लिया था इन वर्ल्ड वार सेकेंड, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम. उसके बाद एन फ्रैंक का जो परिवार है वो हॉलैंड चला गया था. एम्स्टर्डम हॉलैंड की राजधानी है. आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी, जब नाजी लोग, हिटलर के सेनाओं ने जर्मन के ऊपर है वो अधिकार कर लिया था. बट वर ट्रैप्ड, लेकिन उनको फंसा लिया गया था इनटू द नीदरलैंड, और नीदरलैंड के अंदर. एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे कि यहूदी लोगों का वहाँ पर जनसंख्या है वो बढ़ जाती है. द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942, और उसके बाद ये वहाँ पर 1942 के आसपास जुलाई महीने के अंदर छुप छुप करके रह रहे थे. इन हिडन रूम्स, ठीक है, छुपे हुए कमरों के अंदर. इन हर फादर ओटो फ्रैंक, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग. तब वो अपने पिता, जिसका नाम ओटो था, ओटो फ्रैंक था, उसकी बिल्डिंग के अंदर छुप छुप करके कमरों में रह रहे थे. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 सालों तक छुप छुप करके रहने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड, उनको किसी ने धोखा दे दिया था. एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेटेड कैंप्स, और फिर वो जो शरणार्थियों के कैंप होते हैं वहाँ पर उनको भेज दिया गया था. कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड, जहाँ पर एन की मृत्यु हो जाती है, ऑफ थाइपस इन ब्रैगन, ठीक है, ब्रैगन के अंदर, बेल्सन के अंदर, ब्रैगन बेल्सन के अंदर. विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर्स मार्गोट फ्रैंक, ठीक है, और उस वक्त उसकी सिस्टर है वो वहाँ होती है. हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उसका पिता है वो केवल बचता है उस समूह में से. रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वो एम्स्टर्डम आता है आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध खत्म हो जाता है. टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वो देखता है कि एन फ्रैंक ने एक डायरी लिखी हुई थी, वो बच जाती है. कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, और वो इससे बड़ा ही प्रभावित हो जाता है कि ये एक बड़ा ही खास तरह का रिकॉर्ड है, खास तरह की किताब है वो लिखी हुई है. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश, और उसके फादर ने उसको पब्लिश करवाया, ठीक है, उस डायरी को पब्लिश करवाया इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, और इंग्लिश भाषा के अंदर ये जो किताब है वो छपी, उसका नाम था डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक, ये डायरी है वो एन फ्रैंक को दी गई थी फॉर हर 13 बर्थडे, जब उसका 13वां जन्मदिन था. एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, और इसके अंदर उसके जीवन में क्या कुछ हुआ उसके बारे में बताया गया है. और फ्रॉम 12 जून 1942, 1942 जून की 12 तारीख से लेकर के 1942 की जून की 12 तारीख से लेकर के उसके जीवन में क्या कुछ हुआ वो बताया गया है. अनटिल दिस फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त
1942, यानी कि 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक उसके जीवन में जो कुछ हुआ वो सब दिखाया गया है. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस. उसके बाद में इसको डच भाषा है उससे इसको कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया. एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और ये पूरे विश्व के अंदर कई जो किताबें हैं जो पढ़ी गई हैं, मतलब ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों के अंदर इसको शामिल किया गया. देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, और इसके ऊपर कई जो हैं वो फिल्में भी बनी हैं और टेलीविज़न के ऊपर कार्यक्रम भी बने हैं और थिएट्रिकल प्रोडक्शंस यानी कि उसके ऊपर नाटक भी बने हैं. एंड इवन एन ओपेरा, एक ओपेरा भी बना है बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी के ऊपर वो बेस्ड है. डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ. और ये वास्तव में एक बड़े ही सूझवान व्यक्ति के द्वारा लिखा गया एक वर्क है, और इसके अंदर हम ये डेली लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को एग्जामिन करते हैं. अंडर दी नाजीज, जब नाजी हिटलर है वो जर्मनी का शासक था, तो उस वक्त के जीवन के अंदर क्या कुछ हो रहा था वो बताया गया है. नाजीज ऑक्यूपेशन, एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेन्यूड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स. और वास्तव में एन फ्रैंक है वो एक बड़ी ही फेमस, रेन्यूड होता है फेमस, एक प्रकार से शिकार बनी, ठीक है, वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध का इसके बारे में हमें इस डायरी को पढ़कर पता चलता है. तो स्टूडेंट ये है वो एन फ्रैंक की इंट्रोडक्शन, ठीक है. ये एन फ्रैंक का एक पिक्चर दिया गया है. व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, we will read in the next chapter, in the next video. Okay, I hope that now you will enjoy the chapter. Thank you so much.